So hello doctors, welcome to the WhatsApp group नीट पीजी गाइडेंस एंड पीजी मेंटर विद निपुण गर्ग, माई सेल्फ निपुण गर्ग। आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपकी इनिसेट काउंसलिंग को लेकर है। इनिसेट काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आपको इसी वीक में जो है वो देखने को मिल जाएगा और आपकी काउंसलिंग जो है वो पूरे फ्लो में इनिसेट की आ जाएगी। बट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले काउंसलिंग के रूल्स और रेगुलेशन प्लस काउंसलिंग में आप ज्वाइनिंग करने के बाद अगर सीट्स को लीव करते हैं तो उनके डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज ऑफ कि आपका नीट पीजी का एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट मंथ शेड्यूल्ड है और जो आपकी एम्स एनीसेट की जो फाइनल राउंड की काउंसलिंग होती है वो नीट पीजी एग्ज़ाम के बाद ही आपकी कंडक्ट कराई जाती है। सो उस टाइम पे स्टूडेंट के दिमाग में एक बहुत बड़ा एक दुविधा जो है वो रहती है कि वो नीट पीजी में जो एक्सपेक्टेड रैंक या एक्सपेक्टेड स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो कोई सीट्स के लिए नीट पीजी की काउंसलिंग में ट्राई करें या फिर जो एम्स एनीसेट काउंसलिंग में उनको सीट मिल चुकी है या फिर जो मिलने के चांसेस हैं उस सीट पे स्टिक रहें। और अगर उस सीट को लेने के बाद वो पीजी के अंदर बेटर सीट क्रैक करते हैं और उस सीट को छोड़ना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्या डिसकंटिन्यूएशन जो है वो पेनल्टी उनके ऊपर इम्पोज की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आपको सीट सिलेक्शन में और काउंसलिंग में अप टू लास्ट बने रहने के लिए जो है वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि अगर हम ड्यूरिंग दी काउंसलिंग इनिसेट काउंसलिंग के ड्यूरिंग अगर हमें किसी भी राउंड में अगर अलॉटमेंट मिल जाती है और अब अगर हम अपने ओरिजिनल्स को डिपॉजिट करवा देते हैं या फिर उसकी बजाय 3 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी मनी जो है वो डिपॉजिट कराते हैं और उस सीट को लीव करना चाहते हैं लास्ट डेट पे, सो उसके उन केस में एम्स, जिपर, एससीटी, पीजीआई और निम्हंस पांचों इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको 3 लाख रुपीज़ की जो है वो पेनल्टी आप पे इम्पोज करी जाएगी। इट मीन्स की जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। बट उसके बाद अगर आप उस सीट को छोड़ना चाहते हैं तो उसके अंदर 2 कंडीशंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहली कंडीशन कि लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर विद इन 6 मंथ के अंदर अगर आप सीट्स को लीव करना चाहते हैं सो आपका एम्स, जिपर एंड पीजीआई तीनों के अंदर आपको सिमिलर पेनल्टी रहेगी। वो पेनल्टी क्या है? 3 लाख रुपीज़ जो आपकी सिक्योरिटी है वो आपकी पेनल्टी आप पे इम्पोज की जाएगी। प्लस जो है जिस मंथ में आप रिज़ाइन करेंगे उस मंथ की सैलरी जो है वो आपको नहीं दी जाएगी। सो ये 2 कंडीशंस आपके ऊपर रहेंगी एम्स, जिपर और पीजीआई के लिए। बट जो आपका एससीटी इंस्टीट्यूट है केरला के अंदर, अगर आप उसके अंदर ये चीज़ करना चाह रहे हैं 6 महीने से पहले अगर आप कोर्स को डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो 50 लाख रुपीज़ की पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज की जाएगी। सो बहुत बड़ी अमाउंट की पेनल्टी ये है। सो वहाँ पे अगर आप सीट लेने के बाद छोड़ते हैं विद इन 6 मंथ के पीरियड में तो 50 लाख रुपए आपको जो है वो एज अ पेनल्टी पे करना होगा। सो ज्वाइन करने से पहले इन चीज़ों के बारे में डेफिनेटली सोचिए। और निम्हंस बेंगलुरु के बारे में अगर हम देखें तो वहाँ पे आपके ऊपर 5 लाख की पेनल्टी जो है वो इम्पोज की जाती है और आपको रेजिग्नेशन मंथ की जो है वो सैलरी नहीं दी जाती अगर आप 6 महीने से पहले सीट को छोड़ना चाहते हैं। सो अब हम दूसरे केस के बारे में बात करते हैं कि अगर हम 6 महीने के बाद एम्स, जिपमर, पीजीआई, एससीटी या निम्हंस बेंगलुरु के अंदर सीट को लीव करना चाहते हैं तो क्या पेनल्टी जो है वो हमारे ऊपर इम्पोज की जाएगी और हम सीट को छोड़ भी सकते हैं या नहीं भी छोड़ सकते। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एम्स, जिपमर और पीजीआई तीनों के अंदर आपको सेम पेनल्टी मिलेगी। 5 लाख रुपीज़ की आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी प्लस जिस मंथ में आप रिज़ाइन करेंगे उस मंथ की सैलरी जो है वो आप की जो है उसकी जो आपकी रेजिग्नेशन मंथ की जो सैलरी है वो भी आपकी फॉरफिट कर ली जाएगी, वो भी आपको नहीं मिलेगी। बट अगर एससीटी के बारे में बात करें केरला के अंदर सो इसके बारे में अभी इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि 6 मंथ के बाद आप वहाँ पे सीट को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ सकते हैं तो क्या बॉन्ड पेनल्टी वहाँ पे आपको इम्प्लाई जो है वो करी जाएगी। और निम्हंस के बारे में अगर हम बात करें तो 7 लाख रुपीज़ की पेनल्टी है और 7 लाख रुपीज़ पे करने के बाद आप जो है 6 मंथ के बाद भी वहाँ पे जो है वो सीट को लीव कर सकते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एम्स, एनीसेट, एम्स के अंदर आपको एम्स, जिपमर, पीजीआई, एससीटी, निम्हंस बेंगलुरु को लेकर तो अगर आपको वहाँ कोई सीट मिलती है और उस सीट को आप लास्ट डेट के बाद छोड़ना चाह रहे हैं या फिर 6 मंथ से पहले जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं या 6 मंथ के पीरियड के बाद जो छोड़ना चाह रहे हैं, ये चीज़ जाननी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसी तरीके से जो एम्स एनीसेट की जो बाकी की काउंसलिंग है, बाकी की जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स हैं और एक ही वीडियो में सभी चीज़ों को कवर कर पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। सो आप लोग भी अगर चाह रहे हैं कि आप लोग स्मूथली जो है अपनी स्टडीज़ को रन कर सकें और नीट पीजी का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें, किसी भी तरीके की हिंड्रेंस जो है वो काउंसलिंग को लेकर आपके अंदर ना आए, सो डेफिनेटली आप हमारी पेड गाइडेंस सर्विसेज में जुड़ सकते हैं। जितने भी आपके बैकएंड सपोर्ट है, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सब हम जो है आपको कंप्लीट सपोर्ट उसमें चॉइस फिलिंग्स में, उसके रूल्स और रेगुलेशंस में, राउंड वाइज आपके एलिजिबिलिटी में और अप टू लास्ट 6 राउंड तक की जो सीट्स जा रही हैं तब तक आपको पूरी काउंसलिंग में सपोर्ट मिलेगी ताकि आप अपनी स्टडीज़ को जो है वो स्मूथली रन कर सकें और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें, नीट पीजी के एग्ज़ाम पे फोकस कर सकें। बिकॉज एनीसेट का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट हम सबके सामने है। सो सेकंड बेस्ट जो ऑप्शन नीट पीजी का है
उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों उन स्टूडेंट्स के लिए जो मीडियोकर रैंक या लोअर रैंक ही क्रैक कर पाए हैं एनीसेट के अंदर। सो इस तरीके से अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारी पेड गाइडेंस की टीम का हिस्सा बन सकते हैं। सभी चीज़ें हम पर छोड़कर और हमें सिर्फ बैकएंड सपोर्ट आप देकर जो है अपनी प्रॉपर काउंसलिंग को रन कर सकते हैं और एक अच्छी सीट्स को टारगेट कर सकते हैं और अपनी नीट पीजी की स्टडीज़ को भी साथ बाय साथ जो है वो फोकस उस पर रख सकते हैं। किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस आपको उसमें नहीं रहेगी। तो बाकी जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी हम डेफिनेटली आपके हमारे इस ग्रुप में व्हाट्सएप में पोस्ट करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर थिंग्स। आप फोकस करके उसमें चीज़ों पर फोकस करिए ताकि आप अच्छा जो है वो स्कोर क्रैक कर पाएँ। बाकी जो काउंसलिंग की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं, पर हमें सिर्फ आपको एक जो है वो कांस्टेंट बैकग्राउंड सपोर्ट देना है ताकि आप उन चीज़ों को फॉलो अप करते रहे जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ जो है वो हेल्पफुल रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।